नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला तय हो चुका है, लेकिन जीतन राम मांझी के चेहरे पर थोड़ी मायूसी भी देखने को मिली। दरअसल वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव। मैं चाहता था कि कम से कम 8 सीटें मिले, पार्टी को मान्यता मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम गरीब लोग हैं, जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनता के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व करिश्माई है, सारी सीटें जीतकर एनडीए की झोली में डाल देंगे। जीतन राम मांझी ने कहा, मैं दलित नेता हूं, इसलिए मुझे ज़्यादा सीटें नहीं दी गई। वहीं चिराग पासवान को 29 सीटें जो दी गई हैं, उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, उनको कितनी सीटें दी गई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी ज़्यादा सीटें ले सकता, लेकिन मुझे जितनी सीटें दी गई है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं यह दुखी मन से कह रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। और हम गरीब तबके के लोग हैं। गरीब लोग दुश्वारियों में और कमियों में जीना सीखा है, उसी परिवार से हम आए हैं। एक चीज, दूसरी चीज, लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी। मिला 1 सीट, हम संतुष्ट हुए, ये आज तक हैं। उसी प्रकार के आज हम अपनी पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि 8 सीट हमको चाहिए जीतने के लिए 8 सीट मतलब कम से कम 15 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। ये हमने प्रार्थना किया था, मांगा था कि जिससे हमको मान्यता प्राप्त हो जाए। मान्यता न प्राप्त होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है। दूसरा, मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब उनको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। लेकिन हम पहले ही कह दिया कि साहब, हम लोग वो लोग हैं कि जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे जाति का, हमारे समाज का एक प्रकृति है और उसी के अनुसार जो मिला है स्वीकार है। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम प्रयास करेंगे, हम एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और काफी जो पिछले मत जो था संख्या थी उससे ज्यादा संख्या से लोग जीते और हर तरह से एनडीए की सरकार बिहार में बन करके बिहार प्रदेश डबल इंजन की सरकार आज 5 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पैसा मिला है, काम हो रहा है। इसी तरह से काम जनता के हित में आगे बढ़ते रहे। इसलिए जनता के हित में और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई जो नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर के हमको 6 सीट नहीं, हम तो कहा था कि हमको 1 सीट भी मिलेगा तो भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। हमको 6 सीट मिला है, हम आभार व्यक्त करते हैं कि 6 सीट दिया गया है, बहुत अच्छा है। हम प्रयास करेंगे कि 6 सीट जीत करके हम एनडीए की झोली में डालें। मांझी अगर दुखी है तो सरकार के, आप कह रहे हैं कि सरकार बने, दुखी मन से, अगर मांझी जी दुखित है तो दुखी मन से सरकार बन पाएगी क्या? जैसे देखिए, दुख का मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं। तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में, कमी में जीना सीखा है। हमारे जात और समाज की प्रकृति है और आज कम भी मिला है तो ही उसी में हम संतुष्ट हैं और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत में हम अपना भूमिका अदा करें। पुराने नेता है सर, लेकिन नए नेता को 29 मिल जा रहा है और आप पुराने नेता हैं। हम शुभकामना देते हैं, नहीं सिर्फ उनको 29 नहीं 39 भी मिलता तो हमको कोई तकलीफ नहीं। एक केंद्र हमारा नेतृत्व समझे, नेतृत्व उनको अच्छा समझा है तो किया है, इसलिए नेतृत्व की बात है, उसमें हम कहाँ आड़े हैं। मांझी जी, अपमान का घूंट आप क्यों पी रहा है? क्या लगता है केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा इसलिए अपमान घूंट पी रहा है? कोई अपमान का, ये आप लोगों की बात है। आपने कहा कि अपमानित महसूस कर रहे हैं। नहीं, अपमानित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हमको इलेक्शन कमीशन बैठक में नहीं बुलाती, हमको मतदाता सूची नहीं मिल पाती, इसलिए कि हम रजिस्टर्ड पार्टी
हम मान्यता प्राप्त होते तो ज्यादा अच्छा था। इसके लिए हमने प्रार्थना किया है, और प्रार्थना वो नहीं सुनी गई ना। नहीं मानी गई। जो मिला उसमें संतुष्ट है, हम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई बिहार में दलितों के बड़े नेता कौन, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? आप लोगों के बारे में, हम तो छोटा नेता हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने को छोटा वर्कर मानते हैं। माधुरी मानती है चिराग को बड़ा नेता। अब बीजेपी मानती है नेता, ज्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है। अगर ये क्राइटेरिया है तब माना जाएगा। क्यों आपने कहा था कि एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको कम आंका गया। हाँ, ये बात अभी भी मैं कहता हूँ, और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि हमारे जो वर्कर हैं संतुष्ट नहीं हैं, उनको हर तरह से संतुष्टि दिलाएंगे, हर तरह से कहेंगे कि जहाँ आदमी खोता है वहीं पाता है। हम लोकसभा के चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे। हम फिर 2005 में चुनाव हारे थे, लेकिन फिर उस समय से आज तक लगातार जीत रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो गीता की बात है कि जो हुआ है सो, जो होगा सो, और जो होने वाला है हो रहा है सो, सब ठीक है। अब इसके लिए हम अपने नेतृत्व को बधाई देते हैं, और जो सीट हमको दिए हैं हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे। एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा लगता है। कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।